नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। मिशन 2022 में आज हम चुनाव आयोग की जो बैठक हुई उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। चुनाव आयोग के संकेत को समझें तो उत्तर प्रदेश असेंबली के लिए तय समय पर चुनाव होंगे, यानी कि जनवरी में कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। आयोग की सक्रियता से राजनीतिक दलों की चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के नेता सूबे के जनपदों तक पहुंच रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगले 5 साल में प्रदेश की जनता के लिए सबसे बेहतर काम करेंगे। इन दावों को करने जो ये दावे कर रहे हैं, इसके लिए जो बैठकें बुलाई जा रही हैं, सभाएं बुलाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उसमें इतनी भीड़ इकट्ठी की जा रही है कि कोरोना से बचाव के लिए सभी तरह के एहतियात व प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुर्सी के खातिर राजनीतिक दल लोगों के स्वास्थ्य की चिंता क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए चुनाव जरूरी है या लोगों की जान? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो शामिल मेहमान हैं उनसे हम आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे साहब जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही विद्वान विश्लेषक हैं और पैनी नजर रखते हैं राजनीति पे। सुशील जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद देव शास्त्री जी हैं। गोविंद जी, आपका भी स्वागत है। और जेवा यास्मीन जी, अपने पार्टी का बेहद तरीके संगीत से पक्ष रखने वाली। जेवा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेवा जी, आपके पास ही जाऊंगा। आज आपकी नजर आज सुबह चुनाव आयोग की जो बैठक थी उस पर होगी। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि समय पर ही चुनाव कराए जा सकते हैं। मैम, न्यायालय ने कहा है कि चुनाव में कोशिश की जाए, जो चुनावी रैलियां हैं, सभाएं, उसमें भीड़ कम हो। लेकिन आपकी भी जो सभाएं हो रही उसमें भी भीड़ रहती है, भारतीय जनता पार्टी की सभाएं हो रही उनमें भी भीड़ रहती है, अन्य दलों की जो सभाएं रहती है उसमें भीड़ रहती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए मैम? देखिए अनूप जी, समाजवादी पार्टी तो इस समय विपक्ष में है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अभी तक हमारी सभाओं में भीड़ है या भारतीय जनता पार्टी के सभाओं में भीड़ है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी या सरकार को ये नहीं फील हुआ कि कोरोना आ रहा है। तो बेहतर है कि जो सरकार में है डिसीजन ले। भाई, आज तक जब भी गाइडलाइंस बनी है समाजवादी पार्टी ने उसे फॉलो किया है। जो भी प्रोटोकॉल्स बनते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो आगे भी चुनाव आयोग या सरकार जो भी गाइडलाइंस बनाएगी उसको बाध्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी फॉलो करे और समाजवादी पार्टी भी फॉलो करेगी, क्योंकि जनता की स्वास्थ्य और जिंदगी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो अगर जिंदगी रहेगी तो चुनाव होंगे। बाकी चुनाव आयोग ने अगर फैसला लिया है कि चुनाव अभी होना चाहिए तो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग अपने प्रचार प्रसार का काम चालू रखेंगे और अपनी वैक्सीनेशन की डोजेस पूरी लेके और हम लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। सुशील दुबे साहब के पास जाऊंगा। सुशील दुबे साहब जी सर, नमस्कार सर। सर जी, आपकी नजर आज चुनाव आयोग की नमस्कार। नमस्कार अनूप जी, नमस्कार। सर मेरा ये कहना है सर चुनाव आयोग की बैठक हुई है सर, क्या संकेत मिले हैं, कब तक चुनाव हो सकते हैं सर? पहले तो शास्त्री जी और जेबा जी का सम्मान स्वागत है। चुनाव आयोग ने 5 जनवरी के बाद के लिए कह दिया है। मैं आभारी हूँ चुनाव आयोग का, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अनूप जी कि कलकत्ता में, याद है आपको कलकत्ता का चुनाव? तो अरे आवाज बहुत आ रही थी, की आवाज आ रही बहुत। सर ये कलकत्ता का चुनाव अगर आपको याद हो, जी सर, अभी तो ना कोरोना है, न ओमिक्रॉन है, न करोनी है, न कुछ है। जो होना था वो भयानक सपना था, वो फिलहाल चला जा चुका है। जी सर। कोविड प्रोटोकॉल महामहिम राज्यपाल के आदेश से भी 5 दिन पहले जारी हो चुका है पत्र। जी तो कोविड प्रोटोकॉल मार्च तक रहेगा, ठीक है, उसके अंतर्गत सब रहेगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जब भारी चुनाव, पीक चुनाव में कलकत्ता चुनाव हो सकता है, जिस समय लाशें तैर रही थी, जल नहीं थी, लोग हाय हाय कर रहे थे, मर रहे थे, तब कलकत्ता का चुनाव था। तब कलकत्ता में बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज, वहाँ पूरे प्रदेश भर के, देश भर के लोग वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसके बाद लौट के आके यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें सब और कोरोना भारी हुआ। ये लीडरशिप को सोचना चाहिए। हर चीज हुक्म से नहीं होती है। दूसरा बात क्या, हर चीज आदेश से नहीं होती है। कुछ चीजें स्वतः संज्ञान भी लेनी पड़ती हैं। मैं किसी बीजेपी, सपा, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ अनूप जी।
क्या हाई कोर्ट का काम सलाह देना है? जी जी। माननीय हाई कोर्ट को ने अभी से एक सलाह दी है कि हमारे माननीय जज ने, तो ये बताइए पिछले चुनाव में कितनी अपीलें दाखिल की गई थी, ऑक्सीजन हो रही थी, तमाम चीजें, तब तो हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। जी सर। और हाई कोर्ट का तो काम, अब हम तो नहीं बता सकते, हम तो बहुत अजमा से व्यक्ति हैं, विद्वान भी नहीं है। माननीय हाई कोर्ट का काम आदेश करना होता है, किसी को दिक्कत उसमें आदेश करना होता है कि ये नहीं, ऐसे नए चुनाव का आदेश कर दे हाई कोर्ट की नहीं चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट सलाह दे, और वो भी चुनाव आयोग को सलाह दे, वो भी सीएमओ को, मतलब ये बात है थोड़ा सा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होता है। और इस पे बात भी हुई, इस पे चैनल पर डिबेट भी हुई कि कोई सलाह क्यों दे रहा है, और फिर अब वो सलाह नहीं मानी गई, तो अब तो चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि चुनाव होंगे और होने भी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र देश की सबसे आत्मा है, देश की जान है। अगर अच्छा चुनाव कब तक टालेंगे और क्यों टालेंगे? बिल्कुल भयानक इमरजेंसी तो नहीं है ना। लेकिन सर जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं सर कि बचना चाहिए, और जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि संक्रमण को बचाना, संक्रमण से जनता को बचाना है, तो एहतियात कह रहे हैं। अरे अनूप जी, विशेषज्ञ कह रहे हैं। अरे स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, खरबों का बजट है उसका। जी जी। आपके घर में जुकाम बुखार होता है तो घर के माँ बाप कहते हैं कि इसको 2 दिन आराम करो, घर से निकलना नहीं, गहराई से बाहर न मत आना, गर्म पानी पियो, अदरक पियो, काढ़ा पियो, केवल खांसी जुकाम बुखार में। तो अगर विशेषज्ञ कह रहे हैं तो क्या मतलब विशेषज्ञ कह रहे हैं तो खाना पीना सांस लेना छोड़ दिया जाएगा? और फिर इतना टीकाकरण हो चुका है, और अब 2 कोरोना से लोग इतना अवेयर हो गए हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक समझदार हो चुके हैं, कष्ट दुख और दर्द से झेल चुके हैं। अब उसके बाद विशेषज्ञ कह रहे हैं WHO है, फिर कह दिया ओमिक्रॉन बहन भाई बड़े भारी है। अरे ये सब कहीं ना कहीं नेक्सस है। और ये स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य विभाग किस काम के लिए होते हैं? चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, तो वो चुनाव करा रहे हैं, धन्यवाद साधुवाद। स्वास्थ्य विभाग काम है कि कोरोना ना फैलने पाए, पुलिस का काम है भीड़ ना होने पाए, विपक्ष का काम है कि कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। सबके अपने अपने काम है, तो चिंता फिक्र किस बात की? बिल्कुल। केवल ओमिक्रॉन आ गया तो चुनाव बंद कर दो, खाना बंद कर दो, टहलना बंद कर दो, क्या बंद कर दोगे भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। गोविंद देव शास्त्री साहब, निश्चित तौर पर सुशील दुबे साहब ने जो बात कही, बिल्कुल निश्चित तार्किक बात कही है। सवाल आपसे ये है सर कि आपको आपके सामने चुनौती बढ़ रही है कि कोरोना लोगों में ज्यादा ना फैले, लोग ज्यादा संक्रमित ना हो और चुनाव भी समय पर करा लिए जाएं। लेकिन सर जो पुराना इतिहास है, पंचायत चुनाव हो या पहले दूसरा वेव जो आई थी उसका अगर देखें तो आप पर आरोप लगते रहे हैं कि आपने बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई, बेहतर लोगों को इलाज नहीं उपचार करा पाए, ऑक्सीजन गैस के लिए परेशान रहे लोग। तो ऐसे में सर चुनाव है, एक और चुनाव है, आपको अपने लिए वोट भी मांगना है और लोगों की सेहत का भी ध्यान रखना, कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे सर? गोविंद देव शास्त्री साहब। जी देखिए अनूप जी सर्वप्रथम जी, अनूप जी बोलिए सर, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो यहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार हमारे श्री सुशील दुबे जी अभिवादन है, नमन है। सपा नेत्री हैं जी, आपको भी अभिवादन है। जय भाई यास्मीन जी। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कोरोना जो है बहुत तेज फैल रहा है, पूर्व में भी जिसका टीकाकरण इत्यादि भी हो चुका है। आप डेली जो है सुनते होंगे कि कितना टीकाकरण हुआ है, अभी कितना होना बाकी है। 10 करोड़ 20 लाख से अधिक भी वैक्सीन लग चुके हैं। परंतु फिर भी ऐसे में कोरोना महामारी का भय लोगों में बना हुआ है, जो कि अभी फैल रहा है। जैसे पूर्व में हुआ कि मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव अपने तरीके से चलती रहे। जिस प्रकार से बीजेपी जन विश्वास रैलियां निकाल रही है, जगह जगह पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का लोगों को समर्थन भी मिल रहा है। इन सारे समर्थनों के साथ भी जनता पूर्ण रूप से कोरोना का पालन भी कर रही है, कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कर रही है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए हम यही निर्णय लेना चाहेंगे, और बाकी तो जनता निर्णय लेगी
कहना तो यही है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग और हाई कोर्ट को कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए चुनाव को आगे करवाना चाहिए। सर साथी साहब ना तो समाजवादी पार्टी अन्य दल चुनाव के नहीं कराने के पक्ष में, सब कह रहे हैं चुनाव कराना चाहिए। और जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार सर ने बात को तार्किक ढंग से आपको बताया कि चुनाव तो कराना चाहिए, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से पिछले बेर में आप पे आरोप लगे थे कि आप समय पर लोगों को सुविधाएं नहीं उपलब्ध कर पाए, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, ऐसे में एक और चुनाव है सर, मेरे सवालों ने दीजिए, एक और साथ चुनाव है, दूसरा आपको लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना है, उनको प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल भी अवेलेबल मतलब उपलब्ध कराना है, उसको मेंटेन कराना है। तो ये चुनौती है सर कि नहीं है? आरोप प्रत्यारोप तो लोगों पे लगते ही रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों को जितना भी कोरोना में हो सका उतना सुविधा मुहैया कराया गया। चलिए सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं सर ये जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगता रहा है, लेकिन एक कहने वाली बात नहीं है, इसका जनता तो स्वयं निर्णय ले रही है कि उसको सुविधा कितना मुहैया कराया गया, कितना नहीं मुहैया कराया गया। हाँ सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है शास्त्री, ठीक शास्त्री दुबे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। मेरे एक सवाल है सर, आयोग ने एक चिंता जताई है, जो आप जहां तक मुझे संज्ञान में आया है, कि वोट ऑफ परसेंटेज की बात को लेकर, जिस तरह से दो चुनाव में वोट ऑफ परसेंटेज, इतने बड़ी आबादी वाले सूबे में वोट ऑफ परसेंटेज अपेक्षाकृत उतना नहीं हुए। आलोक जी, हमारे प्रिय शास्त्री जी बड़े विनम्र हैं, बड़ा अच्छा लगा जी। उन्होंने दो बातें अभी कही जी सर, कि इसमें भीड़ अपने कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो ले रही है जी। ये भीड़ कंधे पे कंधा रगड़ रही है, वो कह रहे कोविड प्रोटोकॉल, वो सीन है, टीवी पे है, अखबारों में है जी। वो कहाँ प्रोटोकॉल का भीड़ में पालन हो रहा है, कहाँ? बता दे शास्त्री जी, एक सीन दिखा दे हमें, कल की फर्रुखाबाद रैली का योगी जी का दिखा दे, परसों के उन्नाव की अखिलेश यादव जी की भीड़ का दिखा दे। प्रोटोकॉल का कहाँ मास्क और कहाँ पालन हो रहा है भीड़ में? 200 फुट के दौरान में 20,000 लोग खड़े जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो आप बता रहे पालन हो रहा है। दूसरा आपने कहा वो शास्त्री जी ने कुछ चलना चाहिए चुनाव, अरे आपका हाईकमान तो लेके चल रहा है कि उसने तो कहा है चुनाव आयोग से कि प्रोटोकॉल के तहत समय पे चुनाव होना चाहिए। तो शास्त्री जी सही है कि इनका बीजेपी हाईकमान सही है, वो तो कह रहा है समय पे चुनाव होना चाहिए। माननीय आदरणीय दुबे जी, बोलिए शास्त्री जी, बोलिए सुन रहे हैं सर जी। आदरणीय दुबे जी, कहने का तात्पर्य ये है कि चुनावी जो मुद्दाएं हैं, ये विधानसभा का चुनाव 2022 वो अलग बात है। आप सुनिए अनूप जी, आपने सवाल किया कि एवरेज औसत वोट चुनावी मुद्दा है, तो इसमें जो है ठीक है, समझ गए, आपकी बात समझ गए सर। पार्टी से चुनाव आपकी बात समझ चुके हैं, हाईकमांड से आपकी बारी फिर आई, फिर बोलिएगा। जो भी रैलियां निकले कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए भी निकले। चलिए ठीक है शास्त्री जी, मैं सर की बात सुन लूं, फिर उसके बाद जेवा जी के पास जाऊंगा। जी सर, क्या कहेंगे आप? औसत एवरेज की जो चुनाव में चिंता वो की है जी सर, हाँ, उसमें वो चिंता उनकी जायज है जी। लेकिन ऐसे बहुत से चुनाव के निर्णय आए हैं जी, जहाँ 10, 13, 14, 15, 20% लोग पाके सत्ता पा गए हैं, विधायक बन गए, MLA बन गए, MP बन गए हैं जी। और ज्यादा वोट पाके पार्टियां हार गई चुनाव, ऐसे बहुत से वोट आए हैं जी। अभी पंजाब में, चंडीगढ़ में देख लीजिए, 28% के बाद 8 सीटें लेके आई और 16% के बाद उसको 14 सीटें ले आए जी। ये एक अलग। और दूसरी बात है, टोटल चुनाव का वोट देख लिया जाए किसी भी विधानसभा का, तो जीता हुआ हारा एक बहुत रेयर केस है जिसमें जीता हुआ इसने वोट पा जाए 50% के ऊपर, वरना तो दूसरी बातें रहते हैं जी। ये चिंता लेकिन जायज है जी। उसके ये भी सिस्टम सरकार क्यों होती है, इसीलिए तो होती है। चुनाव आयोग इतना बड़ा चुनाव आयोग है, उसके बाद भारी भरकम बजट है, इसलिए होता है। चुनाव की टाइमिंग बढ़ा दिया, चुनाव की वो जो 6 चरण 7 चरण कर दिए जाए, 8 कर दिए जाए, जिससे एक गैप रहे कोविड। अब कोविड देखिए, कोविड प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं आपको इससे हट के, जनता समझदार है, जनता को भी चीज महसूस करनी पड़ेगी। आप जनता को अवेयर करिए ना। कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे चिंताएं जाहिर करना, केवल सवाल खड़े करना, केवल कि ये कोविड प्रोटोकॉल, तो ये अरे कोविड प्रोटोकॉल जो तो भयानक देख चुके हैं, ईश्वर न करे आगे कोविड का कोई प्रकोप आए, लेकिन जो जिम्मेदारी है उनको तो सिस्टम के तहत ही पूरा करना है
जी जी, और उसमें कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की पूरी जिम्मेदारी है सर, इसमें कोई केवल अकेली सत्ता की भागीदारी नहीं है। सर एक सवाल और है, लेकिन मैं बाद में आऊंगा आपके पास, मैं जेवा जी के पास जाऊंगा। जेवा जी, आपने सर की बात को सुना होगा, सुनील दुबे साहब की बात को सुना होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ जेवा जी कि जिस तरह से चुनाव में रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, क्या आप मानते हैं इसका जो आपके दल के नेता हैं इस पे जो ऑर्गेनाइजर है उसको ये ना कहें कि कम से कम भीड़ रहे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए? जेवा जी, जेवा यास्मीन जी। हाँ, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से ये बात उठाई है, सुनील दुबे साहब ने बात उठाई है, निश्चित तौर पे ये तार्किक बात है कि चुनाव जो होता है, चुनाव समय पे अगर होगा तो निश्चित तौर पे जिस तरह से विकास के कार्य प्रभावित नहीं होते हैं, और निश्चित तौर पर ये जो कोविड का संक्रमण काल है, इसमें सत्ता और विपक्ष सभी की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम लोगों को अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें कि कम से कम उन्हें ध्यान देना होगा, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, और ज़्यादा भीड़ में न जोड़ें। साथ साथ अगर नेताओं को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, नेताओं को सभाओं में जाना चाहते हैं, तो वो स्वयं जो व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन स्वयं को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कम से कम ऐसे जगह रहें कि कम से कम वो किसी के दूसरे के संपर्क में ना आ पाए, जिससे ये कोरोना का संक्रमण है दूसरे पर नहीं फैल पाए। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और जहां तक चुनाव की बात है, आयोग ने कह दिया, आयोग ने काफी तर्क है, तो आयोग के सामने आयोग ने जो बैठक बुलाई थी तो सारे दल के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि साहब समय पर ही चुनाव होना चाहिए। तो जब और उन्होंने असेसमेंट भी किया होगा, जो कोविड की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। तो ऐसे में तो ये तय हो रहा है, माना जा रहा है कि चुनाव समय पर होगा। अब ऐसे चुनाव जी सर, सर मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा सर। मेरा सर ये है कि ये जिस तरह से आपने कहा कि प्रतिशत वोटों का प्रतिशत कम हो रहा है, तो क्या सर इसमें चुनाव प्रशासन तो काम करेगा ही, चुनाव आयोग तो काम करेगा, तो राजनीतिक दलों की भी ड्यूटी नहीं है सर कि वो भी जाके साथ साथ वोट मांगने के साथ साथ ये भी कहें कि सर आपको वोट भी डालने जाना है, तो इससे प्रतिशत नहीं बढ़ेगा सर? क्या सवाल मेरे से है ना? हाँ सर, आप ही से है सर। चुनाव आयोग से ज्यादा जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है जी जी, जिनको सत्ता भोग नहीं है जी, जिनको लाल बत्ती सर पे लगा के टहलना घूमना है जी जी, उनकी जिम्मेदारी 100% इस बात की है हाँ हाँ, कि वोट बनवाए। सबसे बड़ा काम तो यही करना है उनको, बाकी तो ठेका पत्ती चलता रहता है। जी जी, कि जीते हारे अलग बात है, जी जी, उनको तो 5 साल एक एजेंडा बना लेना चाहिए कि मेरा ये सेल है, जी जी, ये प्रकोष्ठ और ये नेता इसका जिम्मेदार होगा, इसका प्रभारी होगा। जी जी, चुनाव आयोग का ये तो उनका तो काम है वो चुनाव को अच्छे से मैनेज करना, जी जी, अच्छे से करवाना, अच्छी व्यवस्था करवाना, कहीं कोई लपू ना होने पाए, अवस्था ना होने पाए। जी जी, चुनाव आयोग का काम है अगर आप तक वोटर लिस्ट का पर्चा पहुंच जाए तो वोटर बना के उस तक घर तक पहुंचाना उसको, कार्ड को। जी जी, अब चुनाव आयोग जितना अपने बस भर कर सकता है, विज्ञापन देने थोड़ी लोग आते हैं। अक्सर लोग विज्ञापन लेके चुनाव को बड़ा विज्ञापन दिया और काम पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये घर घर जाके देखिए, आप देखिए अनूप जी, अभी कोविड टीका में लोग किस कदर नाटक कर रहे हैं, लोग खींच के टीका लगवाना पड़ रहा है। जी जी, लोग मतलब इतना सुंदर काम हो रहा है जो भी आपकी सरकार कर रही है, जी जी, कोई भी सरकार कर रही है, लेकिन लोग खेत में छुप जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, लोग झूठ बोल लेते हैं, लोग मचान पे चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लोगों की मेंटलिटी बड़ी खराब है, बदलनी पड़ेगी इसको, और इसको राजनीतिक पार्टियां अच्छे से कर सकती हैं, बस मनोयोग से और मन बना करना पड़ेगा। जी जी, जेवा जी, जेवा जी आप सुन पा रही हैं? जी जेवा जी, आपने सर की सुना होगा। मेरा एक सवाल था आपसे कि जिस तरह से वोट ऑफ परसेंटेज कम हो रहा है, राजनीतिक दल के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वोट मांगने के साथ साथ लोगों को ये प्रेरणा दें, लोगों को ये प्रेरित करें कि वोट डालें। दूसरा मैडम ये है कि जिस तरह से कोविड को लेकर, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर पिछले दौर पे जो आरोप आप पे लगे थे, तो क्या आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे जिससे कम से कम समाज संक्रमण से दूर रह सके? आपका लास्ट क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाई। मेरा सवाल ये है मैडम कि जिस तरह से पिछले वेव में जब पिछला संक्रमण काल हुआ था, उस समय आरोप लगा था कि वैक्सीनेशन को लेकर आप पे कई तरह के आरोप लगे थे। तो एक राजनीतिक दल के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर मैम कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो, जब कम से कम लोग सुरक्षित रहें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें सर मैम?
देखिए अनूप जी, हम लोगों ने हमेशा लोगों को मोटिवेट किया है वो आगे बढ़े, अपनी जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा था कि जब सबको लग जाएगी वैक्सीनेशन तो अपने आप को प्रायोरिटी ना देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सबसे आखिर में लगाऊंगा कि मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। लेकिन इसको भी मैनिपुलेट कर दिया गया कि वो तो वैक्सीनेशन लगवाने से मना कर रहे हैं। भाई पहले आपको ये नहीं मतलब होता है कि हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले पूरी जनता को लग जाएगा तब मैं जरूर लगवाऊंगा। जी जी। जहां तक बात है चुनाव की, देखिए हमारी तरफ से जितनी गाइडलाइंस हैं, जितने प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं हम लेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे। लेकिन थोड़ा दुख इस बात का जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक सारे मामलों को हैंडल करने में असफल रही है। भाई रातों रात नोटबंदी कर दी, लोग सड़क पे भीड़ में लाइन में लगे हुए मर गए, सैकड़ों लोग ने अपनी जान दे दी, इनका मैनेजमेंट सामने आ गया। रातों रात लॉकडाउन लगा देते हैं, कितने मजदूर पलायन करते वक्त सैकड़ों मजदूर मर गए, ये कुछ नहीं कर पाए, इनका मिसमैनेजमेंट वहां पे दिख गया। दूसरी लहर में ये किसी को ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त दिला पाए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं दिला पाए, इनका मिसमैनेजमेंट तब भी सामने आ गया। बस कहीं ना कहीं मुझे चिंता इस बात की है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ठीक से मैनेज कर पाएगी, क्या वो चुनाव आयोग से दिए हुए गाइडलाइंस फॉलो कर पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए शास्त्री साहब जवाब दीजिए सर। देखिए, बोलिए शास्त्री जी। जो अभी आपने कहा क्या सर्वथा उचित नहीं है, जो भी जितने भी गाइडलाइन का पालन हुआ या जो भी आपने अभी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि मजदूर पलायन हुआ तो लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई तो ये हो गया वो हो गया, ये सर्वथा आरोप जो है गलत है, इसका मैं खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उचित शिक्षा व्यवस्था लोगों तक पहुँच रहा है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों तक जो है उचित जो है चिकित्सा व्यवस्था पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अधिक कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, बिना वैक्सीन के आप हवाई यात्रा नहीं कर सकते, आने वाले समय में आप रेल यात्रा भी बिना वैक्सीनेशन के नहीं कर सकते। अरे सर आप यात्रा की छोड़िए, आप अपने क्षेत्र की बात करिए। आप वोट अगर कोई संक्रमित होगा तो वोट कैसे डाल पाएगा, आप यात्रा छोड़ दीजिए सर। आप उनकी चिंता जो है, और वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी स्पष्ट कहा है। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से उसका पालन आगे भी पालन किया गया है और आगे भी पालन किया जाएगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, रात में 10 बजे से लेकर के सुबह में 5 बजे नाइट कर्फ्यू का पालन हो रहा है, बिना मास्क के कहीं नहीं निकलना है। तो शास्त्री जी 10 से नहीं है, शास्त्री जी 10 से नहीं है, आप कुछ पता तो कर लीजिए, 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक है। बिना जानकारी के आप यहाँ बैठे हुए हैं। शास्त्री जी बोलिए, जवाब दीजिए। जी 11 से 5 बजे तक जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अंतर्गत उसका भी पालन हो रहा है। हम समझ गए शास्त्री जी। अभी चलिए अच्छी बात है, ईश्वर इनका अच्छा वो करे। चलिए देवा जी आप क्या कहना चाहती थी, आप कहिए, फिर मैं सर के पास समाप्त करूंगा। अनूप जी, अभी मैंने जितने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय नकार गए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी जी। भाई वैसा कुंड से टीन से अगर आपने ढक दिया तो असलियत नहीं छुप गई। जी जी। और आपको शर्म नहीं आती, आप इतने बड़े चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका जनता आपको देबा यास्मीन या समाजवादी पार्टी ना देके जनता खुद आपको देगी। चलिए आप कैसे सिरे से नकार रहे हैं? ठीक है इनको बताइए कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे निचले पायदान पे उत्तर प्रदेश आता है। जो भी हो रहा है उसको, चलिए मेरा सवाल सुशील साहब है। चलिए ठीक है शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी, आप समय पे जवाब दें। सर मैं ये जानना चाहता था सुशील दुबे सर, मैं ये जानना चाहता था कि जिस तरह से नीति आयोग के इंडेक्स में सबसे तीसरे पायदान पर, नीचे से तीसरे पायदान पर गरीबी के मामले में है और हेल्थ के मामले में भी सबसे नीचे है, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो सर ये जो चुनाव आ रहा है, क्या ये जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वो कोई कारण बन सकता है या मुद्दा बन सकता है सर? क्या
नहीं, अनूप जी सुनिए, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेवा जी, इनका अनुभव है, इनको जानकारी बहुत है, लेकिन मुझे शर्म खिला रही साथी जी को, उनकी बातचीत से लग रहा है कि अभी वो पता नहीं किस लेवल पे है बीजेपी में, बराबर है, संस्कारी है, अभी उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं है, वरना वो जो है तो वही वैसे शर्म खिला रही है, शर्मानी चाहिए। अरे हम तो कह रहे हैं शर्म तो दोनों पार्टी को आना चाहिए अनूप जी। जी बिल्कुल। जो बीजेपी के लोग इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, उसमें गाय गंगा गोबर बोल रहे हैं। जी जी। लेकिन कोविड के लिए कोई बोल रहा है कि कोविड को पालन करना, कोविड की चिंता करना, कोविड के लिए चिंता करना। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के लोग लाखों की भीड़ कर रहे हैं और वो जिन्नी पे बात हो रही है, लेकिन कोविड के लिए कोई बोल रहा है इनका नेता। तो अगर ये लोग ठीक है, ये उनके ऊपर तलवार और भाला बल्लम खींचे, उनके ऊपर खींचे, राजनीति है, होना भी चाहिए। लेकिन दोनों नेताओं से निवेदन है, जो नेता यहाँ बैठे बीजेपी सपा से, ये अपनी रैली की शुरुआत इस बात से करें कि भाइयों, चुनाव आयोग ने जो कहा है तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करिए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए, पालन होना चाहिए। पैनिक नहीं आ गया कोविड हो गया कोविड, क्योंकि ये इस देश में जानते क्या है अनूप जी, आप पुल पे खड़े हो जाइए और झांकने लगिए, आप खाली झांकने लगिए, 5 मिनट तब लगेगा जब 500 आदमी खड़ा हो जाएगा, पता किसी कुछ नहीं। बिल्कुल सही, पता किसी कुछ नहीं है। चलिए सर, बिल्कुल सर, समय की मदद जल्दी से जेवा जी। यहाँ पर अफवाहों का इतना बड़ा दौर चलता है, तो इनके नेताओं से कई नेता बड़े हैं, हजारों लाखों की भीड़ हो रही है, ये अपनी बात कहें, एक दूसरे पर आरोप करें, जो चाहे करें, शर्म खाएं, शर्म खिलाएं, जो चाहे करें, लेकिन कोविड की भी उसमें बात कर रहे हैं कि भाई कोविड ध्यान रखना और वोट डालने जरूर आना, इतनी सी बात है। चलिए जेवा जी, बहुत जल्दी में आप जवाब दीजिए। सर ने जो चिंता जताई, सर का ये कहना है कि राजनीति क्यों कर रहे हैं? ठीक है, भाजपा को अपना, आपका भी अपना दायित्व होना चाहिए ना मैम, तो जल्दी से आप जवाब दीजिए, समय की बाध्यता है मैम। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका पालन करेंगे। 1.5 साल जब तक प्रोटोकॉल लगा रहा, हम लोग हमेशा उसको फॉलो करे हैं, लेकिन अब चुनाव सर पे है, हमें प्रचार भी करना है। लेकिन अगर अब फिर थर्ड वेव आने की सिचुएशन है तो हम तो बैकआउट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सरकार के आदेश का वेट कर रहे हैं। अगर सरकार आदेश लगाएगी और हम पालन ना करें तो विपक्ष जरूर अपनी जगह गलत है, लेकिन हम डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिसीजन तो भारतीय जनता पार्टी को ही लेना पड़ेगा, इन्हीं को घोषित करना पड़ेगा। जी। चलिए, बहुत खूब, बस समय की इतनी ही बाध्यता है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव समय पर हो, ये वरिष्ठ पत्रकार जी ने अपने तार्किक रूप से हमको बताया, क्योंकि चुनाव से ही चुनाव होंगे समय पर तो विकास भी होगा, और लेकिन कोविड का भी संक्रमण काल का पालन करना भी, ये जिस तरह से सपा नेत्री की चिंता, वो भी जायज है। भारतीय जनता पार्टी के गोविंद देव शास्त्री जी ने भी अपना पक्ष रखा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर एक नए डिबेट, नए विषय के साथ, नए पैनल के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।